जय सोमनाथ, वंदे मातरम। कलयुग के संतान और माता पिता। जिंदा माँ बाप की कोई सेवा नहीं करता, जिंदा माँ बाप की कोई सेवा नहीं करता, मरने के बाद सब याद करते हैं। जीते जी देते नहीं दो रोटी, मरने के बाद सब श्राद्ध करते हैं। कई लोग कहते हैं अपने पिता से कि आपने हमारे लिए क्या किया। पिता को कहना चाहिए कि हमने तुम्हारे लिए गलती की कि तुम्हें पैदा किया। आज आपको मैं बहुत सरल से समझाने का प्रयत्न करूंगा। भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल और युधिष्ठिर, पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण के पास गए। सबसे पहले भीम गया। उसने भगवान को बताया कि कलयुग में क्या होने वाला है। भगवान कृष्ण ने बताया समय से पहले नहीं कुछ कहना चाहिए, इसीलिए तुम रहने दो। लेकिन भीम था जिद्दी, उसने जिद पकड़ी, नहीं मुझे तो जानना ही है कि कलयुग में क्या क्या होगा। तो भगवान ने बताया तुम उत्तर दिशा के तरफ जाओ, जब तक आपको कोई भी चमत्कार ना हो तब तक आप वापिस ना आना। उसके बाद अर्जुन सुन गया और अर्जुन आया। अर्जुन ने बताया मुझे भी जानना है कलयुग में क्या होगा, आने वाले कलयुग में क्या क्या होने वाला है, मैं भी जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा तू दक्षिण तरफ जा, तुम्हें भी कभी कोई चमत्कार ना दिखे तब तक तुम्हें भी नहीं आना। सहदेव ने पूछा मुझे भी जानना है। भगवान ने उसको पूर्व की तरफ भेज दिया। उसको भी बताया आपको भी जब तक कोई चमत्कार ना हो, चमत्कार ना दिखे तब तक आपको वापिस नहीं आना है। लास्ट में नकुल आया और नकुल ने बताया मुझे भी जानना है कलयुग में क्या होगा। भगवान ने उसको पश्चिम की तरफ भेज दिया। तुम्हें भी कोई चमत्कार ना हो तब तक आपको भी नहीं आना है। सबसे पहले भीम गया था। भीम को दूर दूर तक गया, कोई चमत्कार नहीं दिखा। उनको पानी की प्यास लगी तो कहीं पानी नहीं था। एक वट का वृक्ष था, उसके नीचे एक घड़ा भरा हुआ था। उसने देखा यही पानी मैं पी लेता हूँ। वहाँ गया, उसने पानी पिया और वहाँ 10 लोटे थे। तो उसको ऐसा लगा कि ये लोटे में भर के सब रख दूँ ताकि कोई भी आके आसानी से पानी पी सके। तो वो जो घड़ा था वो खाली हो गया बिल्कुल। तो उसको भीम को ऐसा लगा कि ये अगर ऐसा होगा कि खाली नहीं करना चाहिए, तो उसने फिर 10 लोटा उसमें वापस डाल दिया। लेकिन पहले वो पानी का घड़ा फुल भरा था। जब उसने 10 लोटा वापस उसमें डाला तो वो घड़ा में पानी आधा भी नहीं हुआ। उसने देखा ऐसा तो नहीं हो सकता, ये क्या हुआ, मैंने तो सिर्फ एक ही लोटा पानी पिया है। उसको ऐसा लगा कि यही चमत्कार है। वो भगवान के पास आए। फिर अर्जुन गया था दक्षिण की ओर। अर्जुन को कोई चमत्कार नहीं मिला, फिर भी वो आगे चलता रहा अपनी मंजिल की ओर। उसने देखा तो वहाँ 3 नदी थी। एक नदी में पानी का बहाव था और दूसरी 2 नदी में पानी नहीं था। उसकी नज़र के सामने पहली नदी में जो पानी था
वही पानी उसमें से उबल कर तीसरी नदी में पानी पड़ रहा था। तो उसने ऐसा सोचा कि यह पानी तो जो पास की नदी है उसमें पड़ना चाहिए, तो ऐसा कैसे हुआ। भगवान ने बताया था यही चमत्कार है। तो वो भी वापस आ गया। सहदेव जाता था, सहदेव को बहुत दूर तक गया, वहाँ एक हंस दिखा। जो हंस उसने देखा तो हंस क्या कर रहा था, हंस वो जीव जंतु कीड़े मकोड़े ऐसा खाता था। हंस कीड़े मकोड़े कभी नहीं खाते, वो मोती खाते हैं। तो उसको भी ऐसा लगा कि ये तो पाप है, घोर अन्याय है, यही चमत्कार है। वो भी भगवान के पास गया। और लास्ट में बारी आई नकुल की। नकुल जो गए तो उनको कोई चमत्कार नहीं हुआ। फिर वो परेशान होकर थोड़ी देर आराम करने लगा। एक पीपल का वृक्ष था, उनके नीचे आराम करने लगे। जब आराम करते करते उनकी नज़र अवकाश में पड़ी। जब उसकी नज़र अवकाश में पड़ी तो वहाँ से एक बड़ा, बहुत बड़ा पत्थर का शिला आ रहा था। इतना बड़ा कि नकुल ने ये सोचा कि अब मैं यहाँ मर जाऊंगा और सारा विश्व इस पत्थर के नीचे आके सारा विश्व मर जाएगा। इतनी बड़ी शिला थी पत्थर की, लेकिन देखते ही देखते रह गया। पीपल की इतनी सी डाली थी, उसके ऊपर इतना बड़ा पत्थर आके वहां रह गया। उसको ऐसा लगा यही चमत्कार है। अब चारों भाइयों भगवान कृष्ण के पास गए। सबसे पहले भगवान ने भीम को पूछा क्या हुआ था। भीम ने बताया। मैं थोड़ी शॉर्टकट बात करता हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट तरीके से समझाता हूँ। भीम ने बताया कि मैं गया था, वहाँ एक पानी का गड्ढा था, मैंने 1 लोटा पानी पिया, फिर 10 लोटा था, उसमें मैंने पानी भर दिया, फिर वापस डाला तो वो आधा घड़ा भी पानी नहीं हुआ, तो मैंने तो सिर्फ 1 ही लोटा पिया था। भगवान ने कहा सुन, आने वाले कलयुग में एक पिता के 10 पुत्र होंगे। एक पिता 10 पुत्रों का पूरा कर देगा, खाना पीना शादी सब कुछ, लेकिन 10 पुत्र होके एक बाप का पूरा नहीं कर सकेंगे। यह है कलयुग, और कलयुग में यही होने वाला है। फिर अर्जुन को पूछा, अर्जुन ने बताया 3 नदी थी, एक में पानी था, 2 में नहीं था। पहली नदी में से पानी उबलकर तीसरी नदी में गिरता था, जो उसकी पास की नदी में गिरना चाहिए। तब भगवान ने बताया कलयुग में ऐसा होगा, सगा भाई, सगी बहन, अपना सगा कोई भी हो, अपना पक्का रिश्तेदार कोई भी हो, अपने फैमिली का सदस्य कोई भी हो, अपनी बहन को उसका भाई कुछ भी नहीं देगा, लेकिन अपनी सगी को नहीं देगा, सगे भाई को नहीं देगा, जो सक्षम होने के बाद, लेकिन जो उसका कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, वहाँ वो सब कुछ लुटा देगा। वही उसका, वो भी उसका कर्म है। उसका कर्म उसको एक दिन कंगाल कर देगा।
सहदेव को बताया। आपके साथ क्या हुआ वत्स? सहदेव ने बताया, जो हंस था वो जीव जंतु कीड़ी मकोड़ा ऐसा कुछ खा रहा था। वो तो मोती खाते हैं ओरिजिनल, हंस कभी ऐसा नहीं खाते। भगवान ने बताया, कलयुग के समय में पॉलिटिक्स ऐसा होगा, जो बगले की तरह हंस की तरह सफ़ेद वस्त्र पहन के घूमेंगे, बाहर से स्वच्छ लगेंगे, लेकिन अंदर से भ्रष्टाचार। आपको सिर्फ वही दिखेगा जो बाहर से है, लेकिन अंदर से भ्रष्टाचार होगा। ज़्यादा मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, वरना दिक्कत हो सकती है सबको, इसीलिए माफ़ी चाहता हूँ। लास्ट में बात आई नकुल की। नकुल ने भगवान को बताया, आपके साथ क्या हुआ है? उसने बताया, जब मैं गया था तो कोई चमत्कार नहीं हुआ। मैं आराम करने लगा पीपल के वृक्ष के नीचे। वहाँ एक बड़ी पत्थर की शिला आती थी जिसमें सारा विश्व समा जाता था, इतनी बड़ी थी। लेकिन वही पीपल की इतनी सी डाल पे वो इतना बड़ा पत्थर आके रुक गया। मुझे लगा यही चमत्कार है। तब भगवान ने बताया, लास्ट में कलयुग के अंत में क्या होगा? कलयुग के अंत में जब पाप बढ़ेगा पुण्य से ज़्यादा, जब तक पाप और पुण्य समतोल में है, दोनों तराजू में पाप पुण्य एक समान है, तब तक तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब पाप का पल्ला वह गिरेगा, यानी उसका वजन बढ़ गया, तब हानि होगी। तब एक चमत्कार दिखाएंगे भगवान। चाहे भूकंप आ सकता है, सुनामी आ सकती है, कोई महामारी आ सकती है, तब भगवान सिर्फ इतना बताएगा, तेरे हाथ में कुछ भी नहीं। इसीलिए तू गुमान में मत रहे। तुम्हारा पाप, सृष्टि में पाप बहुत हो गया, लेकिन तब भी जो संतो है, महंतो है, जिसने संसार का त्याग किया है, कोई शक्ति रूपी नारी, कोई देवी एक बार इस धरती को बचा लेगी। वहीं से सबको समझना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, वंदे मातरम, जय हिंद।